अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूज्य साधकगण, सावन का महीना आते ही देश भर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष गूंजने लगते हैं। शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि शिव कौन है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या है रहस्य, शिव की मूर्ति का क्या है रहस्य। शिव के गले में सांप, ललाट पर चंद्रमा, दोनों भौं के बीच तृतीय नेत्र, कान में कुंडल, जटाओं से बहती गंगा की धारा, हाथ में डमरू तथा त्रिशूल, पूरे शरीर में चीता का भस्म। इन सब अलंकारों का आखिर क्या है रहस्य? हे संतजन, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जिससे हम पूरी तरह परिचित हैं, उसकी जयकारा लगाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि शिव आखिर है कौन, रहते कहाँ हैं, उनसे मिलने का उपाय क्या है, हम उनसे मिलेंगे कैसे। आज का यह उपदेश बहुत ही गहरा है, इसलिए इस उपदेश को गहराई से सुनना भी होगा और एक एक शब्द पर चिंतन, मनन और विचार करना होगा। जैसे ही हम शिव कहते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, और शिव कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। हम इसे शिव न कहकर शिवत्व कहकर विचार रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा, बेहतर रहेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन है शिव। शिव का नाम सुनते ही हृदय तथा मस्तिष्क में एक कल्पनाएं उभरने लगती है। जो कैलाश पर रहते हैं, जिनके साथ पार्वती रहती है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं होती है और जटाओं से सतत गंगा की निर्मल धारा बहते हुए पृथ्वी पर आती है, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, ललाट पर अर्ध चंद्रमा और नेत्र 3 होते हैं, शरीर पर भभूत लगाए हुए हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, तब तो शिव का आकार हो गया और शिव निराकार है। तो शिव को अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक निर्णय कर लीजिए। शिव के बारे में जितनी भी कल्पनाएं की गई है, जो भी शिव को पहले से जानते हैं, वो शिव नहीं है। शिव की क्या जो भी रूप आप देख रहे हैं वह शिव नहीं है। आदि शंकराचार्य साक्षात शिव के अवतार माने जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य स्वयं शिव के बारे में जो बताते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कान हूँ, न जीभ हूँ, न नाक हूँ, न नेत्र हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना और आनंद का रूप हूँ। मैं परम शिव हूँ, जो आँख, नाक, कान, मन, बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता, वह है शिव। आकाश, अग्नि, जल, वायु इत्यादि की पहुँच जहाँ तक नहीं जा सकती, वह है शिव। और हम सभी शिव के कितने सारे रूप बना लिए। गोस्वामी जी शिव के बारे में रामचरितमानस में कहते हैं, निराकार मोंकार मूलं तुर्यं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। शिव निराकार हैं,
ओंकार के मूल है, तीनों गुणों से परे हैं, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं। हम सबों का मन, वाणी ज्ञान इंद्रियां जो भी कल्पनाएं करती है, जो भी चित्र शिव का हम बना ले, वह शिव हो ही नहीं सकता। तो आखिर कौन है शिव? यह प्रश्न ही मन से हटा देना होगा कि शिव है कौन। उसके बाद ही शिव को जाना जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो हम आगे बढ़ेंगे। तैयार है ना आप लोग? ठीक। जिसका कोई आरंभ नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड में जो भी आरंभ होता है वही से होता है, वह है शिव। जिसका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मांड के एक एक कण अंत होकर जहाँ लौट जाता है, वह है शिव। जिसका न कोई रूप है न नाम है, वह है शिव। लेकिन ब्रह्मांड के सारे रूप वहीं से आते हैं। उस शक्ति को समझने तथा समझाने के लिए प्रतीक के रूप में शिव नाम ऋषियों द्वारा रख दिया गया है। वह निह अक्षर है, शब्दों से परे है, शब्दातीत है। भला उसका नाम कैसे हो सकता है? शिव कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, शिव का कोई रूप नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न, कहाँ है शिव? रहते कहाँ है शिव? बिल्कुल ध्यानपूर्वक और बार बार इस विचार को सुनेंगे, तब शिव को समझ सकेंगे। शिव रहते कहाँ है? पहले ये जान लो कि कहाँ नहीं है शिव। आइए बात तुम अपनी करे तो तुम में और शिव के बीच में अनगिनत पर्दे हैं, और अगर बात शिव की करे तो शिव में और तुम में कोई पर्दा नहीं है। बात सीधी तरह जान लीजिए, तुम में और शिव के बीच में जो ये अहंकार के अनगिनत पर्दे लगे हैं, कामना, इच्छा, वासना, ममता, ईर्षा, द्वेष, अपना पराया इत्यादि के अनगिनत पर्दे लगे हैं। जिस समय पर्दा हटा दो तो तुम ही शिव हो। शिव आकाशवत है, और उस आकाश में अगर कपड़ा टांग दिया जाए तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? अपना आकाश अलग है और कपड़े के उधर का आकाश अलग है। लेकिन पर्दा अगर हटा दिया जाए, कपड़ा अगर खींच लिया जाए, तो क्या आकाश आकाश में कोई भेद रह जाएगा? नहीं ना। तो कहाँ है शिव? यह प्रश्न ही गलत है। शिव कहाँ नहीं है, यह प्रश्न भले ही जच जाए। इतना तो समझ ही गए कि शिव मन, बुद्धि, वाणी, अहंकार, आँख, नाक, कान, जिह्वा, पंच मात्रा, पंच प्राण, पंच तन्मात्राएं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, प्रकृति के किसी भी तत्व से पकड़ में नहीं आता। शिव का कोई रूप नहीं होता। तो शिव का जो ये भयानक चित्र बनाया गया है, ललाट पर चंद्रमा, जटाएं, जटाएं से बहती गंगा, गले में सर्प, ये क्या है? शिवलिंग का जलाभिषेक क्यों किया जाता है? हमें मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? मंदिर जाने से लाभ मिलता है कि नहीं? बात अभी थोड़ी लंबी चलेगी, धैर्य बनाकर पूरा उपदेश सुनिए। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति में आता है और शिव प्रकृति से पार है। तो शिव का जो भयानक रूप ऋषियों ने अलंकार के रूप में दिया है, उसके एक एक अलंकार हमें क्या ज्ञान देता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। शिव के सिर पर सजा अर्धचंद्र मन और समय के चक्र पर नियंत्रण करने के लिए। ये अर्धचंद्र हमें यह सिखाता है कि जीवन के घटने बढ़ने के बीच भी स्थिर हम कैसे रहें।
शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा की धारा पवित्रता, दिव्य ज्ञान की धारा प्रदान करने की हमें शिक्षा देती है। तीसरी आंख हमें आंतरिक ज्ञान, सत्य और काम पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देती है। कहा जाता है कि शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय ला देता है, सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। संसार के सब कुछ जलने का मतलब होता है हमारा मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, यानी रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध रूपी विषयों में जो फंसा हुआ रहता है। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सभी विषय विकार जलकर भस्म हो जाती है। बाघ की खाल की आसन पर शिव का बैठना हमें निडरता, साहस और समस्त ऊर्जाओं पर नियंत्रण करने की शिक्षा देता है। शिव के शरीर पर लगी राख इस नश्वर संसार की सच्चाई और शरीर से वैराग्य होने की शिक्षा देती है कि अंततः सब मिट्टी हो जाना है। शिव के गले में रुद्राक्ष की माला मन की एकाग्रता, ध्यान और आत्मा से जुड़ाव की शिक्षा देती है। शिव का वाहन बैल अपार शारीरिक शक्ति, सहनशीलता और काम इंद्रियों पर संयम बनाने की शिक्षा देती है। नंदी शिव के प्रति परम समर्पण, निष्ठा और अटूट विश्वास की शिक्षा देती है। शिव के हाथ में सुशोभित त्रिशूल सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों तथा ब्रह्मांड के तीनों शक्तियां रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से उत्पन्न होने वाली शिक्षा देती है। शिव के दाहिने कान में मछली के आकार का कुंडल होता है जो हमें पुरुषत्व, दूरदृष्टि, संयम और ज्ञान को सुनने की शिक्षा देती है। शिव के बाएं कान का गोल कुंडल स्त्रीत्व का प्रतीक है जो अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाता है और यह ज्ञान हमें प्रदान करता है कि पूरा ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति के मिलने से बना है। शिव के गले में सांपों की माला हमें अपने अहंकार और गुस्से को वश में करने की शिक्षा देती है। सांप को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वह फन उठाकर फुफकारता है। शिव के गले में शांत रहना ये सिखाता है कि हमें अहंकार और क्रोध को वश में रखना चाहिए। दूसरी बात, सांप को मृत्यु और काल का रूप माना जाता है, लेकिन गले में पहनने का अर्थ है कि शिव मृत्यु से परे और अमरता के स्वामी हैं, मृत्युंजय है। शिव का कोई रूप नहीं होता, लेकिन रूप तथा अलंकारों से वास्तविक जीवन में होने वाले प्रत्येक दशा का बोध हमें कराता है। तो ये जो शिव का जो रूप बनाया गया है वो प्रतीकात्मक है। अब शिवलिंग क्या है, इसे हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चिन्ह। शिवलिंग ईश्वर के निराकार रूप का प्रतीक है। स्कंद पुराण और वायु पुराण में संपूर्ण आकाश और ब्रह्मांड को लिंग के रूप में दर्शाया गया है तथा धरती उसका पीठ है। सरल शब्दों में जान लीजिए, शिवलिंग स्त्री या पुरुष का जनेंद्रिय का प्रतीक नहीं है। प्रकृति को स्त्री के रूप में व्यक्त किया जाता है और ईश्वर को पुरुष के रूप में। तो शिवलिंग वह स्तंभ है, वह खंभा है जिसका नीचे का भाग प्रकृति है और ऊपरी भाग वह लिंग है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने का अर्थ अपने भीतर का मैल, विकारों और अहंकार को धोकर उस परम चेतना के प्रति समर्पण होना है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें शिव मंदिर जाना चाहिए कि नहीं। मंदिर हम जाते हैं तो क्या उम्मीद लेकर जाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अच्छी तरह जान लीजिए। मंदिर तो अवश्य जाना चाहिए और प्रश्न है कि क्या उम्मीद लेकर के जाएं। जिस प्रकार तन स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, उसी प्रकार मन स्वस्थ रखने के लिए मंदिर जाना आवश्यक है। अस्पताल में हम जाते हैं, तन का चेकअप किया जाता है, अस्पताल से दवाइयाँ दी जाती है और हम स्वस्थ होकर घर लौटते हैं।
उसी प्रकार हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विकार, द्वेष की, बैर की, वैमनस्यता की, क्रोध की, निर्दयता की, कामना की, लोभ की, अनेकों प्रकार की बीमारी हमारे मन में मौजूद रहती है। ये सारे मन की बीमारी मंदिर जाने से मिट जाए और हमारे मन के सारे बीमारी मिटकर हम घर लौटे तो मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाने से मन के सभी मैल धुल जाए तो मंदिर जाना चाहिए। मन की मलिनता दूर नहीं हुई तो मंदिर जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मंदिर ये शिव का प्रतीकात्मक रूप हमें जीवन जीने और अपने आचरण को पवित्र करने की शिक्षा देती है। अगर आप मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो किसी कामना की आशा से करते हैं, वह कदापि संभव होने वाला नहीं है।